नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज हम अप्रैल मंथ के कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो दुबई है। तीसरा ऑप्शन सही है। दुबई में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर प्रारंभ करने की घोषणा की है। दुबई इज राइट आंसर, इसको याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो चौथा है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसको याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कॉमिस क्रेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पंजाब में इस ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी की ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है वो फ्रेम 2 है। एलॉन मस्क की कंपनी जो है वो स्पेस एक्स ने पृथ्वी की ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में श्री वोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है जिनका संबंध किस देश से है। इसका जो सही आंसर है वो घाना देश से इन महिला का संबंध है। वोचवे श्री वोचवे का संबंध घाना देश से है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। इसका जो सही आंसर है मनीषा भानवाल ने देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियन में मनीषा भानवाल ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है। ये जो ग्रेट कॉन्सिलेटर पुस्तक जो लिखी गई है वो लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी गई है। संजीव चोपड़ा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसको याद रखिएगा। संजीव चोपड़ा द्वारा पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मैक 9 की गति से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है रूस ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जो किया है वो रूस देश ने किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान किसने प्रारंभ किया है। स्कूल चले हम अभियान ये मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। जो केंद्र सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है एंटी स्नेक एंटी रेबीज और वेनम स्टॉक के लिए, ये जो सही आंसर है इसका दूसरा है जुविन जो पोर्टल है वो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है 11 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया। इसका जो सही आंसर है वो थाईलैंड इज राइट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन थाईलैंड में किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। यह है राजस्थान पहला शीर्ष राज्य है जो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला या शीर्ष पर स्थान है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति किसने लॉन्च किया। ये जो नीति लॉन्च किया है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश ने ये नीति लॉन्च किया है। शून्य गरीबी फॉर नीति आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन सा बना है। इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्र बना है हंगरी जो है वो पहला यूरोपियन राष्ट्र बना है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हो गया है। इसको याद रखिएगा, हंगरी पहला यूरोपियन राष्ट्र बन गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारतीय सेना बैटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लद्दाख में सेना बैटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किया गया है। इसको याद रखिएगा, 25 बैटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है। इसका सही आंसर है पारादीप बंदरगाह को कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किस देश ने दिया है? ये जो मित्र भूषण पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। किस देश ने दिया है? ये श्रीलंका ने दिया है। श्रीलंका देश ने अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया है। श्रीलंका इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है, श्रीलंका ने दिया है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर तीसरा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की है? इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश द्वारा की गई है। इससे पहले थाईलैंड ने की थी, अब बांग्लादेश ने की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू बंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया? ये न्यू बंबन ब्रिज का शुभारंभ दोस्तों ये तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में न्यू पंबन ब्रिज है। इसका शुभारंभ अभी जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। वो ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल है। इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु में तो उद्घाटन इसका किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है माधोपुर घेड़ मेला की शुरुआत कहाँ हुई? माधोपुर घेड़ मेला की शुरुआत दोस्तों ये गुजरात में हुई। ये कृष्ण और रुक्मणी का विवाह उत्सव है जिसे माधोपुर घेड़ मेला में आयोजित किया जाता है। ये गुजरात में मनाया जाता है। इसका सही आंसर पहला है, गुजरात में आयोजित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 150वां अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ताशकंद। ताशकंद में ही 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ताशकंद सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाल ही में मिथाथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक की घोषणा की है? ये जो पुरातात्विक हड़प्पा स्थलों की घोषणा जो है वो हरियाणा ने की है। इसका सही आंसर तीसरा है। मिथाथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों का संरक्षण पुरातात्विक स्मारक की घोषणा हरियाणा ने की है। इसका सही आंसर तीसरा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया है? ये लिस्बन ने किया है। लिस्बन सही है। लिस्बन द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये INS है। INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये INS वर्षा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ये थे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।